नमस्कार दोस्तों। 10 अप्रैल 1912 को आरएमएस टाइटैनिक दुनिया का सबसे बड़ा और लग्जेरियस जहाज अपने जमाने का अपने पहले सफर के लिए निकलता है। ये जहाज साउथ हैम्पटन इंग्लैंड से न्यूयॉर्क जा रहा है। इस जहाज में हर तरह के लोग बैठे हैं, बड़े बड़े उद्योगपति, सेलिब्रिटी, इमिग्रेंट जो अमेरिका जा रहे हैं बेहतर जिंदगी की तलाश में। इस जहाज की कमान 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जोन्स स्मिथ संभाल रहे हैं। यात्रियों में, मीडिया में, पब्लिक में बहुत उत्साह है इस टाइटैनिक जहाज को लेकर, क्योंकि यह दुनिया की सबसे बड़ी जहाज है, 269 मीटर लंबी और 53 मीटर ऊंची। इसको बनाने में उस जमाने में इसकी लागत पड़ी थी करीब $7.5 मिलियन, जो कि आज के $500 मिलियन के बराबर है। शिप के अंदर फैसिलिटी और डेकोरेशन किसी 7 स्टार होटल को पीछे छोड़ देगी। स्टेन ग्लासेस की खिड़कियां, ऑर्नेट वुड पैलेनिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टीयर केसेस, एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बाथ, इलेक्ट्रिक बाथ, एक जिम, एक स्क्वॉश कोर्ट, 4 रेस्टोरेंट, 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी थी। जिस तरह के सेफ्टी फीचर का इस्तेमाल किया गया था टाइटैनिक जहाज को बनाने में, इस जहाज को अनसिंकेबल माना जाता था। एक ऐसी जहाज जो कभी डूब ही नहीं सकती है, इतने सेफ थी। एक व्हाइट स्टार लाइन उस कंपनी का नाम था जिसने इस टाइटैनिक जहाज को बनाया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतने कॉन्फिडेंट थे कि इन्होंने पब्लिक के सामने आकर कहा था कि ये जहाज अनसिंकेबल है। लेकिन अपने सफर पर रवाना होने के 2 ही दिन बाद 12 अप्रैल 1912 को टाइटैनिक शिप को आइस वार्निंग मिलने लग जाती है। यानी जिस अटलांटिक ओशियन पर तैरकर यह टाइटैनिक शिप अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है, वहां पर आइस मौजूद है। बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं, बड़े बड़े आइस वर्ष जो खतरा है इस टाइटैनिक जहाज के लिए। ये वार्निंग कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। समुद्र से गुजरने वाले जहाज अक्सर अपने आसपास वाले जहाज को रेडियो के थ्रू कम्युनिकेट करके बताते रहते हैं कि समुद्र के इस एरिया में बहुत ज्यादा बर्फ मौजूद है, ध्यान से आगे बढ़ना। इस वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपने रास्ते को 2 बार बदलती है खतरा को अवॉइड करने के लिए, लेकिन अपनी स्पीड को कभी कम नहीं करती है। 21.5 नॉट्स जो 40 किलोमीटर प्रति घंटे के बराबर होता है। इतनी स्पीड से यह जहाज आगे बढ़ता रहता है अपने लक्ष्य के ओर। 2 दिन बाद 14 अप्रैल 1912 को और आइस वार्निंग दी जाती है, लेकिन कैप्टन स्मिथ और उसके क्रू इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं। टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाता है, तापमान नीचे गिरता जाता है। 14 अप्रैल रात को चांद नहीं निकला था, इसीलिए कोई मून लाइट नहीं थी, जिससे इस रात विजिबिलिटी बहुत कम थी। शिप के ऊपर एक क्रोज नेस्ट होता है, एक छोटा सा प्लेटफॉर्म जो काफी ऊंचाई पर होता है। इसे लुक आउट पॉइंट भी कह सकते हो। वहां पर किसी को हमेशा बैठा कर रखा जाता है ताकि जहाज के सामने क्या आ रहा है वो नजर रखते रहे। सामने कहीं कोई ट्रैफिक तो नहीं, कहीं कोई सामने से जहाज तो नहीं आ रही है। जो आदमी लुक आउट पॉइंट पर बैठा था उसे काफी ठंड का सामना भी करना पड़ रहा था। बहुत तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं बह रही थी। ऊपर से रात का समय था। ठंडी हवाओं की वजह से आंखों से आंसू भी निकलने लग जाते हैं, जिससे आगे देखने में और मुश्किल हो जाती है। रात के 11:39 पर फेडरिक फीड नाम का आदमी इस क्रोज नेस्ट में बैठा है। ये अचानक से अपने सामने देखता है बर्फ का पहाड़, एक आइस वर्ग आ गया है। जल्दी से 3 बार घंटी को बजाता है ताकि नीचे बैठे लोग सुन सकें। फोन उठाकर कॉल करता है, ऑफिस के पास चिल्लाकर कहता है, सामने हमारे एक बहुत बड़ा आइस वर्ग है, जल्दी से जहाज को मोड़ो। फर्स्ट ऑफिसर विलियम ब्रिज पर बैठे इस इंस्ट्रक्शन को सुनते हैं और इंजन रूम को संदेश देते हैं कि जहाज को लेफ्ट डायरेक्शन में मोड़ो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत लेट हो चुका था। सिर्फ 1 मिनट बाद रात को 11:40 पर जहाज जाकर आइस वर्ग से टकरा जाता है। ये बर्फ का पहाड़ कोई छोटा मोटा नहीं था।
लंबाई में 200 बाई 400 फीट था, एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा और ऊंचाई में क्रोज नेस्ट तक आ रहा था। साइंटिस्ट का एस्टीमेट है कि इस बर्फ के पहाड़ का वजन 1.5 मिलियन टन था। आइस वर्ग के साथ ये टकराव टाइटैनिक जहाज के फ्रंट राइट साइड पर हुआ था। इस सामने वाले पार्ट को बो कहा जाता है और इसके नीचे जो बाहर निकला हुआ पार्ट है इसे कील कहा जाता है। करीब 10 सेकंड तक आइस वर्ग के साथ घिसटता चला गया और एक बहुत बड़ा डेंट पड़ गया। इसकी वजह से जहाज के मेन बॉडी में छोटे छोटे कई होल हो गए। कोलेजन के कुछ ही देर बाद एडवर्ड स्मिथ और थॉमस तुरंत पहुंचे ये देखने के लिए कि ये जहाज कितना डैमेज हुआ है। देखने के बाद उन्होंने रियलाइज किया कि ये जहाज तो डूब जाएगा। इसको देखकर ये लोग हैरान हो गए क्योंकि इन्हें लगता था कि ये अनसिंकेबल है, ये कभी न डूबने वाली जहाज है। इसके दो मेन कमाल के सेफ्टी फीचर थे जिसकी वजह से ये ऐसा माना जाता था। पहला, इस जहाज में डबल बॉटम हल था। हल जो होता है वो जहाज के मेन बॉडी को कहा जाता है। डबल बॉटम हल का मतलब है कि दो लेयर्स लगी हैं। यहाँ पर अगर नीचे से एक लेयर टूट भी गई तो दूसरी लेयर बचा लेगी। दूसरा, जो मेन शिप की पूरी बॉडी है उसे 16 अलग अलग वाटर टाइट कंपार्टमेंट में डिवाइड किया गया है। 16 में से अगर 4 कंपार्टमेंट में पानी भर भी गया तो भी जहाज तैरता रहेगा। जहाज पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जहाज डूबेगा नहीं। लेकिन बर्फ के पहाड़ से टकराने के बाद जो इंपैक्ट हुआ था ये एक्चुअली में शिप के साइड में हुआ था। तो जो डबल बॉटम हल था वो किसी काम का नहीं रहा क्योंकि साइड में सिंगल लेयर लगा था। और दूसरा, ये इंपैक्ट इतना ज्यादा बड़ा था, 16 में से 6 वाटर कंपार्टमेंट ऑलरेडी ब्रिज हो चुके थे, उसमें पानी भर चुका था। लिमिट केवल 4 की थी। 6 कंपार्टमेंट में पानी भरने का मतलब था कि इस जहाज को अब डूबने से कोई नहीं बचा सकता है। ये अनसिंकेबल जहाज भी डूब जाएगा। टकराव के करीब 20 मिनट बाद रात के 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर को कि एक डिस्ट्रेस कॉल भेजो रेडियो पर। जो आसपास जहाज होंगे वो शायद हमारे सिग्नल को पकड़ लें और हमें बचाने आ जाएं। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फिलिप्स लगातार एक के बाद एक डिस्ट्रेस कॉल भेजते रहते हैं लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आता है और कई बार सिग्नल भेजते रहते हैं। कोई तो जो सुन ले हमारे सिग्नल को। 20 मिनट बाद 12:20 AM पर RMS कारपेथिया, एक जहाज जो टाइटैनिक के पास मौजूद था, वो इस सिग्नल को पकड़ लेता है। रेडियो पर टाइटैनिक के ऑपरेटर से बात करता है और कहता है कि जहाज को मोड़ा जाए टाइटैनिक की तरफ, हम उन्हें बचाने जाएंगे। प्रॉब्लम बस इतनी है कि टाइटैनिक से 107 किलोमीटर दूर था। अगर ये अपने फुल स्पीड से भी चलकर टाइटैनिक के पास जाएगा तो पहुंचने में 3.5 घंटे का समय लग जाएगा। क्या 3.5 घंटे तक टाइटैनिक जहाज बचा रहेगा डूबने से? बाकी क्रू मेंबर टाइटैनिक से हवा में रॉकेट छोड़ते हैं इस उम्मीद में कि कोई आसपास शिप होगी तो वह ध्यान दे देगी हमारे तरफ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कारपेथिया जहाज के अलावा और किसी जहाज से कोई रिस्पांस नहीं मिलता है। इसी बीच कैप्टन ऑर्डर दे देते हैं कि पैसेंजर्स को इवैक्यूएट किया जाए। शिप में मौजूद लाइफ बोट का इस्तेमाल करके प्रोटोकॉल के अनुसार औरतों और बच्चों को पहली प्रायोरिटी मिलेगी लाइफ बोट से बचाने के लिए। जहाज में बैठे बाकी पैसेंजर्स की बात की जाए तो उन्हें ज्यादा डर नहीं लग रहा था क्योंकि पैसेंजर्स मानते थे कि टाइटैनिक न डूबने वाली जहाज है। इसी रीजन से जब पहली लाइफ बोट उतारी गई तो उसकी कैपेसिटी थी 65 लोगों की, लेकिन सिर्फ 28 लोग उस लाइफ बोट से गए। आधी से अधिक लाइफ बोट नीचे खाली उतरी। टाइम के साथ साथ एक के बाद एक कंपार्ट पानी से भरता गया। जहाज अब टिल्ट होने लगा। धीरे धीरे पैसेंजर्स को रियलाइज होने लगा कि वास्तव में जहाज डूब सकता है। जब पैसेंजर्स को रियलाइज हो गया तो पैसेंजर्स में अफरा तफरी का माहौल हो गया और पैनिक होकर लोग इधर उधर भागने लगे। रात के 1 बजे तक पानी इतना ज्यादा भर गया था आगे वाले कंपार्ट में कि जहाज का जो आगे वाला हिस्सा था वो पानी के अंदर डूबने लगा।
इसी वजह से टाइटेनिक का पीछे वाला हिस्सा पानी के बाहर आ गया। जब जहाज का टिल्ट इतना ज्यादा हुआ तो पूरी तरह से हड़बड़ी मच गई। लोग एक दूसरे के साथ लड़ने लगे लाइफ बोट में बैठने के लिए। समस्या ये थी कि लाइफ बोट की सख्त कमी थी। जहाज पर सिर्फ 20 लाइफ बोट मौजूद था, जिस पर कुल 1200 लोग बैठ सकते थे, लेकिन जहाज में करीब 2200 लोग के करीब थे। रात के 2:05 पर आखिरी लाइफ बोट टाइटेनिक से पानी में उतारा जाता है, लेकिन जहाज में अभी भी 1500 लोग मौजूद थे। पैनिक होकर कुछ लोग ने कोशिश करी कि लाइफ बोट में अपनी जगह छीनने के लिए, लेकिन कुछ लोग ने अपने भाग्य को मान लिया था और वो जहाज में ही रुके रहे। It was chaotic at the end. Everybody was crying, praying, trying to get into the few lifeboats that were left. No, it was pretty sad at the end. आई विटनेस के अनुसार करीब 2:20 पर जहाज 2 टुकड़ों में टूट गया और फिर धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। 3 घंटे भी नहीं लगे इस कभी न डूबने वाले जहाज को पानी में डूबने में। जो 1500 लोग जहाज पर मौजूद थे वो या तो जहाज के साथ पानी में डूब गए, या फिर जिन लोगों को तैरना आता था वो हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए। पानी का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस था। इस टेम्परेचर पर अगर तुम पानी में गिरोगे तो कुछ ही समय के अंदर पानी में आपकी मौत हो जाएगी, ठंड के कारण, हाइपोथर्मिया की वजह से। टाइटेनिक जहाज के कैप्टन स्मिथ कहा जाता है कि अंत तक ये अपने सीट पर रुके रहे और जहाज के साथ डूब गए। दूसरी तरफ कुछ लोगों का यह भी मानना है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया था गोली मारकर। आरएमएस कारपेथिया जहाज टाइटेनिक के लोग को बचाने निकला था। वो इस लोकेशन पर पहुंचता है करीब 3:30 बजे। करीब 1 घंटे के बाद पहुंचता है। तब तक जहाज पूरी तरह से डूब चुका था, लेकिन जो लोग लाइफ बोट से निकल गए थे, इन 750 लोगों को कारपेथिया जहाज सक्सेसफुली बचा लेती है। इस टाइटेनिक डिजास्टर के बाद कई सवाल उठे, कई कंट्रोवर्सीज हुई, कई इन्वेस्टिगेशन कराई गई। कुछ ऐसी अनजान बातें सामने आई जिसको लेकर सब लोग हैरान हो गए। कैसा लगेगा दोस्तों अगर आपसे मैं कहूं उस रात एक और जहाज मौजूद थी टाइटेनिक से सिर्फ 37 किलोमीटर दूर, जो टाइम से पहुंच सकता था टाइटेनिक में बैठे लोगों को बचाने के लिए। ये बात सच है। उस समय जहाज का जो नाम था SS कैलिफोर्नियन। टाइटेनिक के बर्फ के पहाड़ से टकराने के सिर्फ 1 घंटे पहले आखिरी मैसेज आइस वर्क का SS कैलिफोर्नियन की तरफ से ही आया था। उन्होंने कहा था, सावधान रहना, समुद्र में बहुत बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ मौजूद हैं। उसके बाद 11:15 पर रात में कैलिफोर्नियन जहाज में जो रेडियो ऑपरेटर था उसने अपना रेडियो बंद कर दिया था। कैलिफोर्नियन जहाज रात के लिए रुक गया था। वो समुद्र में आगे नहीं चलना चाह रहा था। खतरे को देखते हुए, खतरे को समझते हुए जहाज को रात के लिए रोक रखा था, रेडियो ऑफ कर दिया था। यही कारण था कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं पहुंच पाया था इस जहाज तक। लेकिन ये जहाज वास्तव में इतने करीब था कि जो पैसेंजर्स मौजूद थे टाइटेनिक पर वो इस कैलिफोर्नियन जहाज को देख सकते थे। जब टाइटेनिक पर मौजूद ऑफिसर्स पैसेंजर्स को लाइफ बोट में बैठा रहे थे तो एक ऑफिसर्स दूर देखकर कहा भी था कि वो देखो एक जहाज दूर दिखने लगा है, वो जल्द ही हमें बचाने पहुंच जाएगा, तो इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कैलिफोर्नियन जहाज तब भी नहीं पहुंची जब रॉकेट उड़ाए गए, फ्लेयर्स फेंके गए। रात को करीब 12 बजे के बाद रिपोर्ट किया जाता है कि कैलिफोर्नियन जहाज पर जो क्रू मेंबर मौजूद थे उन्होंने एक्चुअली में रॉकेट देखा था उस टाइटेनिक जहाज से निकलते हुए। उन्होंने अपने कैप्टन स्टैनली लॉर्ड को इन्फॉर्म भी किया था, लेकिन कैप्टन लॉर्ड ने कहा यह कोई डिस्ट्रेस सिग्नल नहीं है। टाइटेनिक में अमीर लोग जाते हैं, वो लोग पार्टी कर रहे होंगे। अगर उस रात कैलिफोर्नियन जहाज के कैप्टन लॉर्ड ने इस रॉकेट और फ्लेयर्स को सीरियसली लिया होता तो टाइटेनिक में मौजूद कितने लोगों की जान बच सकती थी। अगले दिन सुबह रेडियो ऑन करते हैं, तब इन्हें SOS कॉल मिलती है टाइटेनिक से। उसके बाद ये वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उन्हें सिर्फ डेड बॉडी पानी के अंदर तैरती हुई दिखाई देती है। दोनों इंक्वायरी जो करी गई थी, इस इन्वेस्टिगेशन में कैलिफोर्नियन के कैप्टन स्टैनली लॉर्ड पर ब्लेम डाली गई थी, लेकिन इतने बड़े डिजास्टर के पीछे सिर्फ एक आदमी को ब्लेम नहीं किया जा सकता,
और भी लोगों की गलतियां थी। इस टाइटैनिक जहाज में पर्याप्त मात्रा में लाइफ बोट नहीं रखी गई थी, क्योंकि जिस कंपनी ने जहाज बनाया था उन्हें लग रहा था कि कभी ये जहाज डूब ही नहीं सकती है, हमें यहाँ लाइफ बोट की जरूरत ही नहीं है। इसके अलावा दूसरी चीज, टाइटैनिक के जो कैप्टन थे उन्होंने सेफ्टी ड्रिल तक कंडक्ट नहीं कराई थी, क्योंकि इन्हें लगता था कि ये अनसिंकेबल जहाज है। अगली बड़ी गलती थी स्टैनली व्हील पर मौजूद स्टीयर्समैन रॉबर्ट हिचेंसन की। उस रात जब ऊपर से संदेश आया था कि सामने एक बर्फ का पहाड़ है, तो जो ऑफिसर्स डेक पर मौजूद थे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि जहाज को लेफ्ट साइड की तरफ मोड़ लो, लेकिन हड़बड़ी में रॉबर्ट हिचेंस ने जहाज को राइट साइड की तरफ मोड़ दिया। ये उल्टी दिशा में मोड़ दिए, ये बर्फ के पहाड़ के और करीब ले जा रहे थे। जब तक इन्होंने अपनी गलती को रियलाइज किया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। ब्रिटिश इंक्वायरी ने यह भी पता लगाया कि टाइटैनिक को इतनी सारी वार्निंग दी गई थी कि बर्फ का पहाड़ है, इस जगह से आराम से चलो, ध्यान से चलो, लेकिन फिर भी फुल स्पीड पर आगे बढ़े जा रहा था। जहाज ऐसा क्यों था? क्यों कैप्टन जहाज के स्पीड को कम नहीं कर रहे थे? इसके पीछे कई सारी थियरी बताई जाती हैं। एक पॉपुलर थियरी सजेस्ट करती है कि जोसेफ ब्रूस, जो चेयरमैन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर थे व्हाइट स्टार लाइन के, जिस कंपनी ने टाइटैनिक को बनाया था, उन्होंने कैप्टन स्मिथ को इन्फ्लुएंस किया कि शिप का रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए, प्रेशर बनाए रखा। कंपनी की तरफ से यहां जबरदस्त प्रेशर था कि इस जहाज को अपनी पहली यात्रा को सिर्फ 6 दिन में कंप्लीट करना है, ताकि एक रिकॉर्ड टूट सके और एक नया रिकॉर्ड बन सके। ये दिखाने के लिए कि टाइटैनिक न सिर्फ महंगा, सबसे बड़ा, बल्कि सबसे तेज जहाज है। एक ऐसा स्पेसिफिक घटना हुआ था 14 अप्रैल दोपहर को 2 बजे, जब कैप्टन स्मिथ ने आइस वार्निंग को देखा और फिर जाकर जोसेफ को दिखाया कि देखो आइस वार्निंग है, हमें स्पीड कम कर लेनी चाहिए। लेकिन जोसेफ ने इस पेपर को लिया और अपने पॉकेट में रख लिया ताकि किसी को ना पता चले। वो नहीं चाहते थे कि जहाज की स्पीड स्लो हो। अमेरिका के न्यूयॉर्क में रात के 9:30 बजे घनघोर बारिश में करीब 40,000 लोग दिल थामे हुए किसी का इंतजार कर रहे थे। ये वो काली रात थी जब न्यूयॉर्क में भयानक दर्द का सैलाब आने वाला था। 3 दिन से ये लोग टकटकी लगाए इंतजार कर रहे हैं एक जहाज जिसका नाम था कारपेथिया। कारपेथिया जहाज अपने साथ एक भयानक दर्दनाक कहानी लेकर लौटा था, जिसको सुनकर आज भी लोगों के रूह कांप जाते हैं। एक ऐसा जहाज जो कभी न डूब सकता था, आरएमएस टाइटैनिक, जिसने सैकड़ों लोगों की जिंदगियां समुद्र के हवाले कर दिया। और कारपेथिया जहाज पर मौजूद हैं वो लोग जिन्होंने टाइटैनिक के खौफनाक मंजर, टाइटैनिक के रौद्र रूप को अपने आंखों से देखा था। ये इतिहास की वो दिल दहला देने वाली घटना थी जिसको कोई भी इंसान भुला नहीं सकता है। टाइटैनिक के डूबने के करीब 1 घंटे बाद कारपेथिया जहाज लाइफ बोट में बचे हुए लोगों को रेस्क्यू करने के लिए पहुंचता है और केवल 706 लोग इस हादसे में जिंदा बचे थे। इन सभी लोगों को लेकर कारपेथिया जहाज 18 अप्रैल 1912 को रात के 9:30 बजे न्यूयॉर्क पहुंच गया, जिसको लोग बारिश में बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। यह बहुत ही दर्दनाक भयानक मंजर था। इन्होंने जाकर टाइटैनिक को समुद्र के नीचे ढूंढा। समुद्र के नीचे 3800 मीटर यानी 3.8 किलोमीटर नीचे इसकी रैकेज पाई गई। 2 अलग अलग टुकड़े मिले। इस शिप के ये दोनों टुकड़े एक दूसरे से 600 मीटर दूर थे। आज के दिन इतने सालों बाद जो शिप पानी के अंदर डूबी पड़ी है, इन्वायरमेंट ने इन्हें धीरे धीरे इरोड कर दिया है। ओरिजिनल शिप ऐसी दिखती थी। आज के दिन इस शिप का सिर्फ इतना ही हिस्सा बचा हुआ है। रिपोर्ट किया गया है कि बैक्टीरिया और अलग अलग ऑर्गेनिज्म इसके मेटल फ्रेम को खाए जा रहे हैं और उम्मीद किया जा रहा है कि साल 2030 तक ये शिप पूरी तरह से गायब हो जाएगी समुद्र के अंदर। लेकिन आज के दिन 110 साल बाद भी टाइटैनिक को लेकर आज भी पैसिनेट लोगों के मन में जारी है। साल 2012 में एक ऑस्ट्रेलियन बिलियनियर क्लीव पाल्मेर ने एक प्लान किया था कि वो टाइटैनिक 2 बनाएंगे। ओरिजिनल टाइटैनिक जहाज का एक कॉपी कैट जहाज लाइफ साइज मॉडल। इन्होंने ये भी कहा कि ये भी सेम रूट पर चलेगा
जहाज के अंदर एक एक चीजें बिल्कुल एग्जैक्ट उसी तरह से बनाई जाएंगी जैसे उस ओरिजिनल जहाज में हुआ करता था। इस प्रोजेक्ट को 2016 तक पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन बहुत सारे डिले होने के बाद भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। कहा जाता है कि लोगों को इस प्रोजेक्ट में उतना उत्साह नहीं है कि अगर एग्जैक्ट उसी तरह बनाया जाएगा तो उसमें कोई टेलीविजन, कोई वाईफाई नहीं होगा, तो वास्तव में कोई इसे यूज नहीं करना चाहेगा। तो हो सकता है ये अनसिंकेबल जहाज बनने से पहले ही डूब जाए। जय हिंद दोस्तों।